कि बिना अगर आप संघर्ष के मैदान में उतर गए तो हार निश्चित है। आदमी जंग जब जीतता है जब उसको ज्ञान हो कि कैसे लड़ना है, कैसे करना है, कैसे मांग करनी है और हमारी मांग का दायरा क्या है और हम मांग को जीते कैसे। लड़ाई मुद्दे से होती है, संघर्ष से होती है। लड़ाई का मतलब ये नहीं गुस्से करने हैं, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि लातें चलानी है, लड़ाई विचार से होती है। आज देश में जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रासंगिक क्यों होते जा रहे हैं, आप इस बात को समझो। देश में जो जो ही निजीकरण बढ़ रहा है तो आरक्षण घट रहा है, तो आरक्षण की प्रासंगिकता यानी आज भी आरक्षण जरूरी क्यों है, इस बात पर देश में बहस चलती है। बहस चलने के बाद एक ग्रुप बनता है कि एक तो आरक्षण के समर्थक, एक आरक्षण के खिलाफ वाले लोग। लेकिन वो ये बहस 10 साल पुरानी है। आज आरक्षण के दायरे में सारे लोग आ गए। किसी को ओबीसी का आरक्षण, किसी को एससी का आरक्षण, किसी को एसटी का आरक्षण, किसी को एमबीसी का आरक्षण, किसी को विशेष आरक्षण। आज आरक्षण के बिना कोई वर्ग है नहीं। मैं समझता हूं जो लोग आज भी आरक्षण पर बहस करते हैं उन लोगों का दिमाग 10 साल पुराना है। आज तो जरूरत यह बात की कि आरक्षण काम कहां है। सरकारें निजीकरण की तरफ बढ़ जाती है तो फिर आरक्षण काम नहीं आना, न तो डब्ल्यूएस का आना और न ही एससी का आना, न एसटी का आना, न ओबीसी का आना, न किसी का आरक्षण काम नहीं आना। यह आरक्षण तब बचेगा जब सरकारी सिस्टम मजबूत होगा और सरकारी सिस्टम में ही हम रहेंगे। जो लोग सरकारी सिस्टम के खिलाफ हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, न कि बाबा साहब का आरक्षण मांगने वाले लोग। आज अगर कोई गरीब है ब्राह्मण जाति में, अगर कोई गरीब है राजपूत जाति में, अगर कोई गरीब है किसी भी सामान्य की जाति में, उसको भी आरक्षण है। 10% आरक्षण उनको भी दिया गया है और हमारी राजस्थान की विधानसभा ने बहुत जल्दी पारित करा था। लेकिन आरक्षण सिर्फ किताब में लिख देने से हासिल नहीं होगा। आरक्षण कब हासिल होगा जब सरकारी सिस्टम मजबूत रहेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को मजबूत करने के लिए आपको एक ही बात करनी है कि हमारा सरकारी तंत्र मजबूत हो और सरकारी तंत्र को कौन लोग मजबूत कर रहे हैं वो मजबूत हो तो बाबा साहब को असली श्रद्धांजलि होगी। नहीं तो आरक्षण घरे बैठे रहो। आज क्या हो रहा है आईएएस की भर्ती में, क्या हो रहा है पीछे बैकडोर एंट्री, कोई पेपर नहीं, सीधे इंटरव्यू से आईएएस बन रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैसेज आया था और अभी थोड़े दिन पहले यह परिवर्तन यात्रा आई थी एक गोगामड़ी में। उस परिवर्तन यात्रा के मुख्य आदमी जो थे राजस्थान के सिरमौर, जिनको परिवर्तन यात्रा का जिम्मा दे रखा है, राठौड़ साहब, ये जब राज में थे तो इन्होंने अकेले भादरा में 118 स्कूल बंद करे थे और पूरे राजस्थान में महारानी ने 118,000 स्कूल बंद करे थे। 18,000 स्कूल बंद होने का मतलब ये समझ लो आप 1 लाख रोजगार खत्म होना। 1 लाख रोजगार में आप अपने आरक्षण की सीटें बढ़ा लो, 27,000 सीटें आपकी खत्म हो गई। एसटी की अलग से खत्म हो गई, ओबीसी की अलग से खत्म हो गई। आरक्षण कहां डूबता है, आरक्षण वहां डूबता है जब निजीकरण होता है। इसलिए लड़ाई बाबा साहब के विचारों को मजबूत करने के साथ साथ निजीकरण के खिलाफ भी हमारी लड़ाई मजबूत होनी चाहिए। जिस दिन बाबा साहब की मूर्ति का जिक्र आया तो बोले गांव में विवाद हो गया। मैंने कहा मैं समझाऊंगा उन लोगों को जो विवाद कर रहे हैं। अरे हमारी लड़ाई किसके साथ है हमें देखना है। हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा हमें देखना है। हमें अच्छी शिक्षा कौन देगा हमें देखना है। अच्छी शिक्षा जहां मिलेगी, सस्ती शिक्षा जहां मिलेगी या सरकार शिक्षा देगी, हमें ऐसे लोगों को राज सत्ता में बैठाना है जो निजीकरण के पक्षधर हैं, जो ये कहते हैं कि शिक्षा खरीद के पढ़ लो। वो लोग हमारे दुश्मन हैं, दुश्मन प्रतिमा नहीं है। क्या गरीब ब्राह्मण के घर नहीं है? क्या गरीब राजपूत के घर नहीं है? क्या गरीब श्रवण के घर नहीं है? क्या गरीब सिर्फ एससी में है? क्या गरीब सिर्फ एसटी में है? क्या गरीब सिर्फ ओबीसी में है? नहीं। जिसके पास जमीन कम है, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो गरीब है। जिसको अवसर नहीं मिल रहा वो गरीब है। इसलिए बाबा साहब का संविधान ये कहता है हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र को मजबूत करेंगे। ये मैं नहीं कहता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कहता है। और हमें
हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को ये बात समझनी है। हर किसी की अपनी आस्था है, हर किसी की अपनी आस्था है। कोई धर्म माने, कोई जाति माने, कोई आराध्य माने, लेकिन देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र ग्रंथ है, मैं हर मंच से कहता हूं, सिर्फ बाबा साहब के मंच से नहीं, मैं हर मंच से कहता हूं, हम सबके लिए कोई पवित्र ग्रंथ है तो वह है भारत का संविधान। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में नहीं होता। संविधान ने हमें अवसर दिया है, संविधान ने हमें मौका दिया है, इसलिए हमें हमारे अवसर, हमारे मौके बचाने के लिए संविधान को बचाना है। कह रहे हैं कि 2024 में मोदी जी फिर आ जाएंगे तो देश का संविधान बदल देंगे। संविधान का वो कौन सा पेज पाड़ना चाहते हैं पता है आपको? ये पेज पाड़ना चाहते हैं जो सबको समान अवसर देता है, ये पेज वो खत्म करना चाहते हैं। वो कहते हैं संविधान नहीं चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा। मनुस्मृति में क्या था याद आपको? मनुस्मृति में क्या था? कोई शोषण, कोई घोर ऊंच नीच, भेदभाव। जबकि हिंदुस्तान का संविधान नहीं, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। जो जो मुल्क आगे बढ़े, जो जो मुल्कों में उन्नति हुई, जो जो विकसित राष्ट्र बने, उन विकसित राष्ट्रों में सबसे बड़ी पहचान है वहां फ्रीडम है, वहां आजादी है। आज भी जिन मुल्कों में आजादी लोगों को नहीं है वो मुल्क आगे नहीं बढ़े। दुनिया के वही मुल्क आगे गए जिन मुल्कों में समान अवसर है। जिस तरीके से गाड़ी में 4 पहिए हैं, एक पहिए में हवा कम होगी, गाड़ी खिंच जाएगी, 2 पहियों में हवा कम होगी, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। यही हमारे समाज की थ्योरी है। ऊंच नीच का भेद खत्म होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समान रूप से समाज आगे बढ़ेगा। हमारे दिमागों में जो कुंठाएं, भावनाएं भरी हुई है, पीढ़ियों से पीढ़ियों चली आ रही है, ऊंच नीच का भेदभाव, ये हमें खत्म करने की जरूरत है। हालांकि नहरी क्षेत्र में ऐसा जातिवाद नहीं है, लेकिन जातिवाद का जहर खोलने का अगर कोई काम करे, किसी साइड से काम करे, निश्चित तौर से समाज को आगे ले जाने वाली बात नहीं। संविधान को बचाना है, संविधान को मजबूती से लागू रखना है। यही बात, ये संदेश देने के लिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जिन लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान से प्रेम है, जो संविधान के प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करता है, जो बोलने की आजादी संविधान ने दी हुई है, उसी बोलने की आजादी से अगर बाबा साहब के विचारों की बुराई कोई करता है, मैं कहता हूं वो संविधान की 4 लाइन जरूर पढ़े। तेरे को बोलने की आजादी संविधान ने दी, तेरे को लिखने की आजादी संविधान ने दी। तुम्हारा ये अधिकार, वाक का अधिकार, बोलने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान ने दिया। इसलिए इस देश के तमाम राजनीतिक दल, तमाम पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जातियां, तमाम धर्मों को हिंदुस्तान के संविधान की पालना करनी चाहिए। हिंदुस्तान के संविधान को सबसे पहले पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजना चाहिए। उसके बाद जो व्यक्तिगत आस्था है उस धर्म को माने, उस आस्था को माने, उस देवता को माने, उस पीर को माने, उस बाबा